हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती ज़बरदस्ती चैनल में। 25 क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाने के दौरान क्वेश्चन नंबर 16, ये मैं 16 से 25 तक जो भी क्वेश्चन है ये आपका 35 नंबर का पूछेगा। याद रखना, ये आप 16 से 25 यानी टोटल ये 10 क्वेश्चन जो है ये आपका 35 नंबर का पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर कोई साल का भी उलाट कर देख लीजिए, कोई 10 नंबर में, कोई टिप्पणी में, कोई 5 नंबर में, ऑल ओवर 35 नंबर इससे आएगा। ये से आपको बढ़िया से देखना ही होगा। और मैं इसमें जो आपको बताऊंगा, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा सब में सिमिलर होगा। एक चीज़ इसमें जो होगी सब में सिमिलर होगा, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होगा। मतलब गिजू भाई बदेका, मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डीबी ने क्या कहा था वो पॉइंट सब में डिफरेंस होगा, बाकी सारे पॉइंट 90% सेम होगा। तो आप उस 90% को सब में लिखना हो, चाहे किसी का भी पूछें। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। और मैं जो ये पीडीएफ आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा। जो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गिजू भाई बधेका ने अपनी पुस्तक दीवा स्वप्न के माध्यम से कैसी विशेषता वाली शिक्षा का उल्लेख किया है। अब गिजू भाई बधेका, अब देखिए इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं। ये मारिया मॉन्टेसरी से काफ़ी प्रभावित थे और बाल केंद्रित शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया था। गिजू भाई बधेका ने एक किताब लिखा था दीवा स्वप्न। इन्होंने जब ये किताब लिखा तो इनके बारे में थोड़ा परिचय लिखना है, थोड़ा सा परिचय, ज़्यादा नहीं। गिजूभाई बधेका द्वारा रचित, देखे जैसे मैंने ये लिखा है, गिजूभाई बधेका द्वारा रचित पुस्तक दीवा स्वप्न 1932 में लिखी गई एक पुस्तक थी जो गुजराती भाषा में थे। किस भाषा में? गुजराती भाषा में थी। ये गिजूभाई बधेका मारिया मॉन्टेसरी से, देखिए मारिया मॉन्टेसरी से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया था। इनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसी शिक्षा की बात करती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, माध्यम से, दीवा स्वप्न के माध्यम से कैसी विशेषता वाली शिक्षा, स्पेशल शिक्षा पे ही बात हो रही है। कैसी शिक्षा? तो इनका कहना था कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी ना, तो ये शिक्षा जो है ऐसे दी जानी चाहिए। आप देखो इनका शिक्षा में एक एक खेल के विधि द्वारा, कहानी द्वारा, नाटक के द्वारा, क्रिया द्वारा, ये सब चीज़ें हैं। संगीत, संगीत व फूलों को चित्र बनाकर, वृक्ष, नदी, पर्वत, पर्यावरण का माध्यम से, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर, ये मैंने सारा एक एक पॉइंट में लिख रखा हूँ। ये देखो सारा एक एक पॉइंट आपके सामने है। महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करा के, बालक का शारीरिक विकास करके, मानसिक विकास करके, ये अब देखो जो इनके अनुसार शिक्षा है ये क्या कहते हैं, स्पेशली दीवा स्वप्न कैसा होना चाहिए। बालकों का शारीरिक विकास करना, बालक की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, बालक में नैतिक विकास करना, बालक को कुशल नागरिक बनाना, इनका यही काम है। इन्होंने एक पुस्तक इमेज किया हुआ था अपने माइंड में कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चों को समाज से जुड़ सके, सिर्फ किताबों तक ही बंधे ना रहें। ये गिजूभाई बधेका का दीवा स्वप्न, एक स्वप्न की तरह उन्होंने ये सोचा कि एक किताब लिखते हैं जिसका नाम उन्होंने दीवा स्वप्न रखा था, जो बच्चों को उनके अंदर की चीज़ों को जान सके, समाज के बारे में जान सके, पर्यावरण के बारे में जान सके, सिर्फ किताबों तक ही अटकी न रहे। ये चीज़ें हैं। अब मैं क्या बता रहा था कि एक चीज़ सब में सेम ही होगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या सेम होगा। अब देखिए ये जो सारे पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये सारे में सेम होगा। आप किसी का भी पूछ दे, जॉन डीबी का पूछ दे, मारिया मॉन्टेसरी का पूछ दे, सब कहते थे कि बच्चे जो सीखते हैं खेल के माध्यम से सीखे थे, प्रयोग के माध्यम से सीखे, कहानी के माध्यम से सीखेंगे, नाटक के माध्यम से सीखेंगे, पर्यावरण में भ्रमण के माध्यम से सीखेंगे। ये सार जितने मनोवैज्ञानिक है सबका कहना यही था। इनमें बस थोड़ी सी जो पॉइंट में चेंजिंग है वो है इनकी जीवनी। मतलब ये जो किताब लिखे थे ये कब लिखे थे, यहाँ पे देखिए ये किताब जो लिखे थे ये कब लिखे थे, 1932 में लिखे थे। और इस किताब में क्या था, ये गुजराती भाषा में लिखे थे। और मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित है, बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया था, बालक केंद्र में होना चाहिए। ये इन्होंने, यही इनके पॉइंट हैं। बाकी जो चीज़ें मैं बताया हूँ ये सभी के सभी मनोवैज्ञानिक यही बात पर जोर देते थे। तो ये चीज़ें आप एकदम ध्यान रखना, ये चीज़ें सभी जितने सारे आप पूछेंगे सब में ये होना चाहिए। ये तो आप एकदम याद कर लेना, एक को याद करो और सब में लिख दो, ताकि आपको लगे शिक्षा कैसा होना चाहिए इनके अनुसार। ये वही चाहते थे जो बच्चा चाहता है
ठीक है, आते हैं इसी पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। बाकी तो आपको नोट से, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पुस्तक, एक पुस्तक था, नाम है शिक्षा। शिक्षा पुस्तक में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वेस्ट बंगाल से थे और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था शिक्षा। किताब का ही नाम है शिक्षा। इन्होंने पूछा कैसी विशेषता वाली शिक्षा होनी चाहिए, तो सेम टू सेम जो अभी ऊपर मैंने पढ़ा रखा है ना, वही विशेषता ये भी खोजते थे कि मेरे जो बच्चों की जो शिक्षा देने की जो होनी चाहिए सिस्टम ना, ऐसी ही होनी चाहिए। प्रयोग द्वारा, नृत्य द्वारा, नाटक द्वारा, निरीक्षण द्वारा, क्रिया द्वारा, भ्रमण द्वारा, प्रकृति द्वारा, वाद विवाद संवाद द्वारा, इसी से होना चाहिए। अब इनके बारे में लिखने से पहले ये देखो, मैं सब एक ही चीज़, ये चीज़ें हैं आपको एक बार समझना। देखिए निरीक्षण द्वारा लिखा है, इनके अनुसार ये देखो आप, इनके अनुसार शिक्षण विधि निम्न प्रकार होना चाहिए, निरीक्षण द्वारा और फिर क्रिया द्वारा, भ्रमण द्वारा, प्रकृति के अनुसार, वाद विवाद के द्वारा, है कि नहीं। और फिर देखो आप यहाँ नीचे लिखे, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों का शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों को संपूर्ण विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, नैतिकता का विकास करना, व्यक्तित्व समाज का संबंध स्थापित करना, सार्वभौमिक नागरिकता का विकास करना। ये सारे के सारे आपका एक एक को पढ़िए अच्छे से, बाकी सब में वही चीज़ आपको लिखना है। मैं अब एक एक करके, अब इनके बारे में थोड़ा सा परिचय देना है कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब परिचय में देखो मैंने इतना अच्छा से लिखा है, कवि गुरु रविन्द्रनाथ द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा 1908 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इनका एक का नाम था, ये चीज़ें आप एकदम ध्यान में रखना। देखना इनका लिखा है क्या, इनके अनुसार शिक्षा विद्यालय के चार दीवारी के अंदर ही सीमित नहीं होना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये जो कहते हैं ना, यही चीज़ एक और वैज्ञानिक कहते हैं, सेम टू सेम, चार दीवारी के अंदर शिक्षा सीमित नहीं होना चाहिए। ये चीज़, चार दीवारी के अंदर शिक्षा सीमित नहीं होनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। स्वतंत्र से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य है कि उनको पर्यावरण का भ्रमण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये जो सारा पॉइंट ये सब मैं लिखा, जो ऊपर भी बता रखा हूँ, सेम वही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें आपको लिखना जरूरी है थोड़ा सा इनके बारे में। कवि गुरु रविन्द्रनाथ, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर में ये सब चीज़ें लिखना आपको जरूरी है। टिप्पणी का मैं अलग बताऊंगा। सॉरी, आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक